हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस एंड दिस इज द एकलव्य बैच। बच्चों, एकलव्य बैच में मैंने रियल नंबर क्लास 10th का मैथमेटिक्स और क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया है रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। बच्चों, रियल नंबर में 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के ऊपर में क्वेश्चंस और उनके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको धड़ाम से किया था। बहुत चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे। बच्चों, वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं। और आज के लेक्चर में बच्चा ये है लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर में ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने अभी तक अपने दोस्तों के साथ में चैनल को शेयर नहीं किया है वो अपने फ्रेंड के साथ में चैनल को जरूर शेयर करें। तो चलिए गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। बच्चों, क्वेश्चन ने पूछा है कि एलसीएम निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले गाइज आपको यह देखना होगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे पहले गाइज हमें यह बात करनी होगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट में लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जल्दी से कमेंट में लिखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बिल्कुल ठीक बच्चा, बिल्कुल ठीक। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना? 2। और दूसरा है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर गाइस लिखो कमेंट में स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर गाइस कमेंट में लिखो इट इज 9 गाइस। कौन सा होगा? 9। अब इन दोनों का मुझे निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या था? जो भी नंबर आपको गिवन है जिनका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है उनके करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। और बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में सिखाया है। तो चलिए, हमारे पास 2 और 9 है। तो सबसे पहले 2 का गया मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे? 2 × 1। 1 को तो लिखते ही नहीं अपन, है ना, चाहे तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो 2 लिखा। और 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा बच्चा? ये तो 9 ही होगा। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? जो बच्चा कॉमन नहीं है वो भी लिया जाएगा और जो कॉमन है वो 1 टाइम लिया जाएगा। तो 9 × 2, 9 × 2 विच इज 18। तो बच्चा इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 18। क्लियर है? कोई डाउट क्वेश्चन में? अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है आपको तो मुझे कमेंट में अभी कभी लिखो यस सर, और अगर ओके है तो ओके, जल्दी बताओ। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, फाइंड एचसीएफ ऑफ 84 एंड 144 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज। ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए रखता हूं और इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे करके कि हाँ सर हमें आया। जो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा इस क्वेश्चन को, उस बच्चे का नेम अगली नेक्स्ट क्लास में अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे का नेम अनाउंस किया जाएगा। क्लियर है? देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट एक और टॉपिक पाते हैं। एचसीएफ को हमने जाना, एलसीएम को हमने जाना। अब बच्चा एक नया कंसेप्ट और है, देखिए जरा। एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम। बच्चों, एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हमेशा होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम। बच्चों, 2 नंबर का एचसीएफ और 2 नंबर का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बच्चों, इसी कंसेप्ट के ऊपर में ये क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27 गाइज आपके सामने है इसी कंसेप्ट के ऊपर में।
देखिए क्या बोल रहा है, गिवन दैट HCF 306 एंड 1314 इज 18, मतलब 2 नंबर का HCF आपको दिया है कितना 18, 2 नंबर का LCM बच्चा आपको दिया है कितना, अच्छा LCM मुझे कैलकुलेट करना है, और वो दोनों नंबर कौन से हैं 306 और 1314। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर, तो मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर का मतलब 306 इंटू 1314, दोनों नंबर का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। HCF कितना दिया है 18 इंटू LCM इज इक्वल टू बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 306 इंटू 1314, तो LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 1314 डिवाइड बाई 18, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, तो 306 इंटू 1314, बच्चों ये हो गया आपका 18 का डिवाइड कर दो इसमें, तो ये आंसर आ गया आपका 22338। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 22338, ये आ गया इसका एलसीएम। क्लियर है गाइस, समझ आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आसान क्वेश्चन है, इसी कंसेप्ट पर है ना, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 29 HCF और LCM का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड HCF इंटू LCM फॉर द नंबर्स 40 एंड 30। हमसे पूछा है HCF इंटू LCM, तो बच्चों HCF इंटू LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो दोनों नंबर कौन से हैं 40 इंटू 30, तो 40 इंटू 30, तो यहां से आ गया अपने पास HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 12 4 जा 4 3 जा 12, तो 1200 आ गया आंसर। कितना आ गया 1200। गॉट इट गाइस? क्लियर है? समझ आया? अगर आपको समझ आ रहा है तो यस लिखो अभी कभी कमेंट बॉक्स में, यस सर आया। नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है इफ द HCF 40, बच्चों 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 40 और LCM दिया है, LCM इज इक्वल टू 252 इंटू के, 252 इंटू के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों नंबर्स भी दिए बच्चा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो नंबर क्या है वो 2520 इंटू 6600। गॉट इट? अब हमारे पास HCF कितना है 40 इंटू 252 इंटू के इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600, ये सॉल्व करना है। तो बच्चा यहां से मैंने k कैलकुलेट किया, तो k इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600 डिवाइड बाई 40 इंटू 252। गॉट इट? तो इस 252 से ये कैंसिल आउट हुआ 10 टाइम्स, और बच्चा इससे ये 0 कैंसिल आउट हुआ, तो k इज इक्वल टू 6600, राइट, 6600 डिवाइड बाई 4। अब आपको 4 का डिवाइड करना है बच्चा, इसमें 4 का डिवाइड करना है कितने में, 6600 में आपको 4 का डिवाइड करना है, कितने टाइम जाएगा 1650, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1650। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन चल रहा है। देखो आपको खुद से प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कहीं कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है देन कमेंट करो मुझे, मैं आपके लिए अलग से उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, लेकिन कमेंट तो करो भाई, बताओ तो सही मुझे। जब तक खुद से पेन और कॉपी लेके नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्लियरली फॉरवर्ड बोल रहा हूं मैं, नहीं बनेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बनाओ बनाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 65। 33 बच्चों HCF दिया है 2 नंबर का, HCF इज इक्वल टू 65 एंड सॉरी HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104। बच्चों ये दोनों नंबर्स दिए हैं, क्या दिए हैं, दोनों नंबर दिए हैं। HCF दिया है 13, HCF कितना दिया है 13, 2 नंबर कौन से 65 और 104, एंड LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 40x। दोनों नंबर्स का LCM कितना है 40x,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना है। नंबर कौन से हैं 65 और 104, तो सेम ही तो फॉर्मूला है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दैट इज 65 इंटू 104, ये कितना दिया 13 इंटू 40x इज इक्वल टू 65 इंटू 104, तो यहां से मैंने x लिखा 65 इंटू 104 डिवाइड बाई 13 इंटू 40, क्लियर हुआ। अब 13 से कैंसिल आउट कर दो, 5 टाइम जाएगा, 5 से कैंसिल आउट करो 8 टाइम जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया 104 डिवाइड बाई 8, 104 डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल आउट करो 8 1 जा 8, अब कितना बचा 2, तो 8 3 जा 24, x इज इक्वल टू कितना आ गया 13, दिस इज द आंसर, देख लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड। देखो 2024 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है, मैं ऐसे घुमा फिरा के कहीं से क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, डायरेक्टली वो क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चा जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। आपको यूट्यूब पर बहुत वीडियो मिल जाएंगी जहां पे घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन करवा दिया, बहुत आसान हलवा क्वेश्चन करवा दिया जिनका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन बच्चा मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूं देखो जो आपको बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन बोर्ड का है मेरा, हर क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा रहा है, तो फिर प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी भैया। टारगेट है ना अपना 100 में से 100 लाना, हमने एक क्लब में बैच का टारगेट ही रखा है 100 में से 100 लाना रखा है ना, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, HCF ऑफ 2 नंबर इज 27 है ना, HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, मतलब HCF दिया है 2 नंबर का कितना 27 एंड देयर LCM इज 162, LCM दिया 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, एक नंबर 54 है, देन व्हाट इज द अदर नंबर, 2 नंबर बच्चा, 2 नंबर, एक मान लेते A और एक B, तो एक हमें नंबर दिया है, दूसरा नंबर निकालना है, कुछ भी मान लेंगे है ना। तो मैंने सबसे फर्स्ट 34, क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू x, क्या मान लिया x मान लिया। बच्चों HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया है, इट इज 27, LCM दिया है कितना 162, फॉर्मूला क्या है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो एक नंबर 54 है और दूसरा नंबर x आ गया, दूसरा नंबर x आ गया। HCF कितना है 27 इंटू 162 इज इक्वल टू 54 इंटू x, मुझे x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल टू 27 162 डिवाइड बाई 54 हो जाएगा ना। देखिए बहुत आसान है। अब 27 से कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 27 से बच्चा कैंसिल आउट कर दो, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स। अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट करो 8 और 1, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चा 81, सो दूसरा नंबर कितना होगा 81, क्लियर है, देख लो आसान था ना। देखो ये क्वेश्चन भी 2020 का है, हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का है, हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन का है। बढ़े आगे, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। मोस्टली इस क्वेश्चन पे आके बच्चा अटक जाता है कि सर कैसे करना है, कैसे करना है सवाल को, सवाल कैसे करना है। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए हैं, द एलसीएम ऑफ x, द एलसीएम ऑफ x इज x एंड 18, 2 नंबर है, कौन से नंबर है, एक x और एक 18 इज 36। मतलब बच्चा हमें क्वेश्चन नंबर 35 में 2 नंबर दिए हुए हैं, कौन से x और 18, तो दोनों नंबर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स x एंड 18 कितना दिया है 36। तरीके से लिख देते हैं, इस बार क्या करते हैं तरीके से लिख देते हैं, ऐसे लिखना तरीके से होता है। और दोनों नंबर का बच्चा HCF दिया है, x और 18 कितना दिया है 2। हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर, कौन सा नंबर x वाला, x वाला नंबर क्या होगा। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन तो सेम ही किया है, क्या होगा HCF ऑफ 2 नंबर इंटू LCM ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ, तो 36 इंटू 2, सॉरी 36 इंटू 2 क्यों आएगा, ये तो नंबर है ना, तो नंबर क्या है x इंटू 18, तो 18x हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। HCF कितना है 2, तो 2 इंटू 18, 2 इंटू 36, मैं क्या लिख रहा हूँ आज, 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 18x। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो, इसका डिवाइड कर दो। देखो x इज इक्वल टू 36 इंटू 2 डिवाइड बाई 18, तो 18 2 जा 36,
x इज इक्वल टू आ गया बच्चा 4, x इज इक्वल टू आ गया बच्चा 4, कितना आ गया x इज इक्वल टू 4। कितना ही तो आसान क्वेश्चन है भाई, इससे भी आसान क्या हो सकता है अब जिंदगी में, कुछ हो सकता है क्या? देख लीजिए, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है? बहुत आसान है क्वेश्चन तो। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये सीखने लायक क्वेश्चन है बच्चे, एक नंबर क्वेश्चन है, 2024 के पेपर का है, लेकिन एक नंबर क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। मुझे अभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं किन किन बच्चे का आंसर ठीक आता है। अभी के अभी बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है इस क्वेश्चन का। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 553 देन फाइंड देयर HCF। बच्चों, दो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया है? 553, उनका HCF बताना है। क्या बताना है? अब बच्चा हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिनमें दो नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है और HCF पूछ लिया अपन से। और वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखें अभी की बेस का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख के बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जल्दी बताओ मुझे। बात हो रही है बच्चा को प्राइम नंबर की, किसकी बात हो रही है? को प्राइम नंबर की। मुझे ये कौन बताएगा कि बच्चा को प्राइम नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। मुझे पहले बच्चों ये बताओ को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चा? बच्चा को प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे दो नंबर का पेयर या ऐसे दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 हो। ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर ओनली 1, कॉमन फैक्टर ओनली 1। ऐसे नंबर्स बच्चा जिनका कॉमन फैक्टर ओनली कितना हो? 1। जैसे एग्जांपल की बात करें 2 and 3, 2 and 3 दोनों कैसे नंबर बच्चा? को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि क्यों है को प्राइम नंबर? क्योंकि बच्चा 2 के फैक्टर करोगे तो 2 into 1 और 3 के फैक्टर करोगे तो 3 into 1। केवल 1 ही कॉमन है बच्चा, केवल 1 ही कॉमन है, 1 ही कॉमन है। तो दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर। अब आप दुनिया के कोई सी भी को प्राइम नंबर ले लो, हमने 2 और 3 ले लिए। अब बच्चा इनका HCF बताओ मुझे। दो को प्राइम नंबर का मुझे HCF बताओ। HCF क्या बताना है मुझे? HCF। दो को प्राइम नंबर का बताना है मुझे HCF। तो बच्चा HCF क्या होता है? दोनों में कॉमन फैक्टर जो है, और कॉमन फैक्टर कितना है? 1। तो HCF कितना होगा? 1। दिस द आंसर। तो बच्चा दो को प्राइम नंबर का HCF इज ऑलवेज 1। द HCF ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। कितना होगा? 1। क्लियर है? बात समझ आ गई? को प्राइम नंबर का HCF इज ऑलवेज 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। बच्चों दो नंबर दिए, मैंने लेट कर लिया ए और दो नंबर बी, ए बी है। दो नंबर क्या है? ए बी, ए रेशियो बी। कितना दिया है? 2:3। एंड देयर एलसीएम, बच्चा इनका एलसीएम दिया है 180। व्हाट इज द HCF? हमसे क्या पूछा है? HCF। क्या पूछा है? HCF। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। देखो A/B इज इक्वल टू 2/3। बच्चा A को मैंने लिखा 2x, अरे कांस्टेंट मान लेते ना एक, और B को लिखा बच्चा मैंने 3x। जब भी रेशियो को हम इक्वलिटी में लिखते हैं, जब भी बच्चा रेशियो को हम इक्वलिटी में लिखेंगे तो फिर क्या लेंगे? उसके लिए कांस्टेंट मानेंगे साथ में। तो ये आ गया 2 into x, ये आ गया 3 into x। अब बच्चा इन दोनों नंबर्स का मुझे निकालना है एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम कितना होगा बच्चा? एलसीएम कितना होगा? जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा और जो कॉमन नहीं है वो मल्टीपल आएगा। तो 2 into 3 into x, यही तो होगा इसका एलसीएम। और इसका एलसीएम दे रखा है मैं 180। याद रखो 180 इज इक्वल टू 2 3 या 6x हो गया ये, है ना? कितना हो गया? 6x। अब बच्चा 6 से कैंसिल आउट करो तो x इज इक्वल टू आ गया 30। कितना आ गया? 30। मुझे निकालना है बच्चा HCF। अब दो नंबर क्या है? 2x into 3x। तो बच्चा इनका अगर यहां से HCF निकालूं तो जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा, जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा? x, और x कितना है? 30। दिस द आंसर।
अरे बहुत आसान है, देख लो एक बार, बहुत आसान है, देखो, है ना, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो बोर्ड एग्जाम पूछा गया है। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये क्वेश्चन फैक्टर ट्री का है, ये क्वेश्चन फैक्टर ट्री का है। किसका है? फैक्टर ट्री का। बच्चा पहले आपको फैक्टर ट्री को समझना होगा, फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है। मैं यहां पर पहले आपको फैक्टर ट्री का कंसेप्ट समझा रहा हूं, आप पहले समझो, आप पहले फैक्टर ट्री को समझो। फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, फैक्टर ट्री बच्चा कैसे बनाते हैं। मैंने एक नंबर लिया 100 और बच्चों इस 100 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो 50, फिर 2 से डिवाइड करो बच्चा, फिर 2 से डिवाइड करो 25, 5 से डिवाइड करो 5, अब 5 से करो 1। अब बच्चा इसका मुझे बनाना है फैक्टर ट्री, तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा 100। क्या लिखा? 100। बच्चा इस 100 के हमने 2 फैक्टर किए, इस 100 में मैंने 2 का डिवाइड किया। जब बच्चा 2 का डिवाइड किया तो कितना आया? 50। ये 2 फैक्टर हो गए, दैट इज 50 इंटू 200। अब फिर से मैंने 50 में डिवाइड किया है, कितने का? 2 का। कितने का? 2 का। मैंने फिर से 2 का डिवाइड किया है किसमें? 50 में, यहां लिखा, तो कितना बचा? 25। कितना आया? 25। अब 25 के फिर से फैक्टर किए बच्चा, 5 से डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है, कितना आया है? 5। कितना आया है? 5। इस तरह से फैक्टर ट्री को बनाते हैं। ऐसे यहां पे ये फैक्टर ट्री बना हुआ है। इसमें सबसे खास बात क्या है? इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल है ना, देखो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 25। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 50। इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा? 100। ऐसे तो होगा, ऐसे तो होगा। तो अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे, अब यहां से क्वेश्चन पे देखो, अब यहां आते हैं क्वेश्चन पे, देखो फैक्टर ट्री हमें दिया हुआ है, फैक्टर ट्री हमें दिया हुआ है, दिया ना फैक्टर ट्री, दिख रहा है आपको सबको? फैक्टर ट्री हमें दिया है, x, y, z एंड w की वैल्यू पूछी है। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x, x का प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है, x का प्राइम फैक्टराइजेशन भी लिखना है। तो देखिए, देखिए जरा करते हैं क्वेश्चन को बच्चा, है ना, देखिए, देखिए जरा, देखिए बच्चा, देखिए 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 देखिए, इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? w। तो w को क्या लिखा जाएगा बच्चा? w को क्या लिखा जाएगा? 13 इंटू 7। क्या लिखा जाएगा? 13 इंटू 7 कितना आएगा? 91। तो w की वैल्यू आ गई 91। अब बच्चा मुझे z लिखना है, तो z किस किसका मल्टीपल है? 3 और w का, 3 और w का। तो z इज इक्वल टू 3 इंटू डब्ल्यू कितना? 91, है ना। तो 3 बन जा 3 और 27, तो 273 आ गया z, 273 आ गया z। अब बच्चों निकालना है मुझे y, अब निकालना है गाइस मुझे y। तो y किस किसका मल्टीपल है? 2 और किस किसका? 2 एंड 819। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 819, 819 कितना हो जाएगा? 1638। इट इज 1638, 1638। अब बच्चा निकालना है मुझे x। क्या निकालना है मुझे? x। तो x किसका मल्टीपल होगा? y और 2 का, y और 2 का। तो x इज इक्वल टू y दैट इज 1638 इंटू 2, 1638 इंटू 2 कितना होगा ये? 1638 इंटू 2, 3276, 3276। ये बच्चा हमारे पास w, z, y, x सबकी वैल्यू आ गई। w, z, y और x की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ x। बच्चा x के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, तो आप इस फैक्टर ट्री से देख के ही x के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे अपन, देखो बच्चा इसके 2 फैक्टराइजेशन कौन से कौन से? ये 2, हम डिवाइड करते आते हैं वही तो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। 2 से डिवाइड किया पहले, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से किया, फिर 3 से किया, फिर 13 से किया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। यही तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। और एक और बच गया बच्चा 7, है ना, 7 भी तो है, 7 से भी करना पड़ेगा, तो इंटू 7 इंटू 7, यही तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। देख लो एक बार, यही तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन।
यही है बच्चे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, देख लो एक बार, समझ आ गया? यही तो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, देख लो एक बार। तो गाइस लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।